अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कदीम जमीन पर कायम हसीन वादिये गुलजार के बिल्कुल किनारे सुनहरे पत्थरों से बना एक अजीम शान शाही महल था। इस महल में 7 खूबसूरत शहजादियां रहती थीं, जो एक दूसरे का ही कुल सरमाया थीं। छोटी उम्र में ही उनके वालिदैन एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, जिसके बाद इस पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी शहजादी अफसाना पर आ गई थी। उसने सल्तनत की खुशहाली के साथ साथ अपनी बहनों को एक माँ की तरह संभाला। सभी बहनों के अपने अलग शौक थे। शहजादी ईमान और शहजादी दुआ को महल के शाही बागात में जादुई फूल उगाना और उससे सल्तनत की बहाली के लिए जादुई मशरूब तैयार करना पसंद था। शहजादी आमना और शहजादी रोमाइसा अपनी सल्तनत के लोगों की खुशी के लिए रोज अच्छे ख्वाब ग्लोइंग लूम पर बुनती, जबकि सबसे छोटी 2 बहनें शहजादी अरमिश और शहजादी ईशाल बहुत ही शौक और समंदरी राजों की शौकीन थीं। दोनों अक्सर कश्ती में बैठकर गहरे पानियों को देखा करती और अपना ज्यादातर वक्त समंदर की नहरों के साथ ही गुजारती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था, शहजादी अरमिश और शहजादी ईशाल अपनी शाही कश्ती पर समंदर की सैर कर रही थीं कि अचानक शहजादी अरमिश की नजर दूर पानी पर पड़ी, जहां एक सफेद और चमकदार स्टारलाइट स्वॉन काली जादुई झाड़ियों और शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। दोनों शहजादियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए पूरी ताकत से और मेहनत करके जाल को काट दिया। जाल कटते ही उस पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते वो एक हसीन मरमेड और एलिया में बदल गई। मैं इस समुंदरी की मुहाफिज मरमेड हूँ। एक जादूगर ने मुझे इस रोप में कैद कर दिया था। मरमेड और एलिया ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें 7 मैजिकल पेंडेंट्स तोहफे के तौर पर दिए और बताया कि इनसे वो जलपरी बन सकती है। इन लॉकेट्स को पहनकर तुम कुछ घंटों के लिए बटरफ्लाई फिंट झलपारी बन जाओगी। एलिया परी ने जब वो 7 चमकदार लॉकेट्स उन्हें इनाम के तौर पर दिए तो साथ ही एक सख्त नसीहत भी की। लेकिन याद रखना, समुंदर की कोई चीज इंसानी दुनिया में लेना सख्त माना है। दोनों शहजादियां वो 7 जादुई पेंडेंट्स चुपके से सबकी नजरों से बचती हुई अपने महल ले आईं। लेकिन उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी। वो देर रात तक उन चमकते हुए लॉकेट्स को हैरत और खुशी से देखती रहीं। दूसरी तरफ शहजादी अफसाना उनके बदलते रवैये से काफी परेशान थी। जरूर ये दोनों मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हैं। अगली ही सुबह सूरज निकलते ही शहजादी अरमिश और शहजादी एशल समंदर किनारे पर रवाना हुई। दोनों ने जादुई लॉकेट्स पहने जैसे ही पानी को छुआ, देखते ही देखते उनके पांव चमकदार इरिडेसेंट बटरफ्लाई फिन्स में बदल गए। दोनों खुशी से समंदर की गहराइयों में तैरने लगीं। पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियां घूम रही थी और एक छोटा सा बेहद हसीन जादुई समंदरी बाजार सजा हुआ था। सभी जलपरियों ने दोनों मरमेड शहजादियों का खुले दिल से इस्तकबाल किया। लेकिन अभी वो वहां की खूबसूरती देख ही रही थी कि उनके सामने एक शानदार सुनहरा सी ग्रिफिन आकर रुका। उसने कहा, आओ मेरे साथ समुंदर का सबसे बड़ा राज देखने। सुनहरा सी ग्रिफिन उन्हें समंदर की गहराइयों में छुपे एक चमकता हुआ अजीम महल में ले गया। महल के बीचों बीच एक सुनहरे चबूतरे पर एक बेहद खूबसूरत धड़कता हुआ लिविंग नॉटिलस शेल रखा था। सी ग्रिफिन ने आहिस्ता से बताया, कोई नहीं जानता इस जादुई शेल में क्या राज है। यह सिर्फ जमीन की पाक हवा में ही खुल सकता है। दोनों के जहन में मरमेड और एलिया की वार्निंग आई, लेकिन उनका तजस्सुस उस वार्निंग पर भारी पड़ गया और वो उस शेल को अपने साथ लाकर उसे अपने रूम के लकड़ी के ट्रंक में छुपा दिया। इसे यहाँ छुपा देते हैं। मामूल की तरह शहजादी रुमैसा और शहजादी आमना अपने जादुई रेशम से पूरे शहर के लोगों के लिए हसीन रंग बिरंगे ख्वाब बुन रही थी। लेकिन अचानक उनके रंग बिरंगे ख्वाब एक साई में बदल गए और पूरी सल्तनत पर एक पुरअसरार साया छा गया, जिसके बाइस लोग अजीब बीमारियों का शिकार होकर धुएं में गायब होने लगे। शहजादी अफसाना ने जब कदीम किताबों से तहकीक की तो उन्हें इस कहर के तोड़ के लिए आबे हयात
और 7 जादुई तिलिस्म हासिल करना होंगे। वहाँ छोटी बहनें शहजादी अरमिश और एशल महल में परेशान और खौफजदा थीं। शेल की वजह से हुआ है। अचानक वो सुनहरा शेल खुला तो उसमें से एक सेलेस्टियल स्टार प्रिंस ऑफ ड्रीम्स निकला, जो एक कदीम बदरूह के जादू में कैद था। मैं आजाद हो गया। शुक्रिया जमीन की शहजादियों। तभी शहजादी अफसाना कमरे में दाखिल हुई और वो सुनहरे सितार प्रिंस को देखकर हैरान और परेशान हो गई। ईविल ड्रीमा ने मुझे इस शेल में कैद कर दिया था और शहजादियों ने मुझे आजाद करवाया है। मेरे 6 भाई भी शैतानी जादू में कैद हैं। इस पर्पल साये को सिर्फ ये मैजिकल रिंग्स और मैजिकल ड्रीमा का पेंडेंट ही खत्म कर सकती हैं। इस पूरी सल्तनत से पुरइसरार साये को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये सुनते ही शहजादी अफसाना और स्टार प्रिंस अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ईविल ड्रीमा की तलाश में निकल पड़े, जबकि बाकी 4 शहजादियां एक अजीम जादुई पोर्टल के अंदर दाखिल हो गईं, जो उन्हें एक बेहद खूबसूरत और शानदार दुनिया सल्तनत फिरदौस में ले गया, जहां ऊंचे पत्थरों के शाही किले और मैजिकल क्रीचर्स हर तरफ फैले हुए थे। सल्तनत फिरदौस में दाखिल होते ही चारों बहनें शहजादों की तलाश में हर तरफ दौड़ पड़ी। शहजादी एशल एक शानदार महल के आंगन में पहुंची, जहां एक कांच का रोता हुआ मुजस्मा रखा था। शहजादी ने बिना डर के आगे बढ़कर उस पर मरमेड ऑरेलिया का दिया हुआ जादुई पेंडेंट रखा और उसमें से एक बेहद हसीन शहजादा निकला, जिसने मुस्कुराकर मैजिकल रिंग शहजादी के हाथ में पकड़ा दी। मैजिकल रिंग अब आपकी हुई। दूसरी जानिब शहजादी रुमाइसा को एक सुनहरे आग के शेर ने घेर लिया, जो शैतानी लोहे के जंगले में कैद था। शहजादी ने अपने जादुई रेशमी दुपट्टे को चश्मे के पाक पानी में बदलकर उस शेर के गिर्द घुमाया, जिससे वो शेर एक शानदार सुनहरे शहजादे में बदल गया। उसी वक्त बाकी 2 बहनें एक कदीम जंगल में पहुंची, जहां 2 अजीम दरख्त के मुहाफिज काली शैतानी बेलों में जकड़े हुए थे। दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर अपने जादुई हरूफ दोहराए, जिससे वो बेलें राख बन गईं और उन दरख्तों से 2 जुड़वा शानदार शहजादे आजाद हो गए। महल में मौजूद 2 बहनें कदीम जादुई किताबों के सफ़े पलट रही थीं, ताकि आबे हयात का राज मिल जाए। उन्हें पता चला कि आबे हयात सिर्फ 2 नायाब फूलों के अर्क से बन सकता है। 2 जादुई फूल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वहाँ तक पहुँचना मौत को दावत देने के बराबर था, लेकिन दोनों बहनों ने अपने मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सफर पर निकलने का फैसला किया। मुझे बिना रुके ऊपर पहुंचाना होगा। शहजादी दुआ ने पथरीली नील जिला पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार शहजादी चमकदार फूल सरताजे नीलम तक पहुंच गई। शहजादी ने फूल को तोड़ा और हिफाजत से अपने बैग में डालकर वापस महल की तरफ दौड़ पड़ी। वापस जाते हुए उसने एक परिंदे को जादुई जाल में फंसा देखा तो उसकी मदद के लिए रुक गई। जैसे ही शहजादी ने उसे छुआ तो एक जोरदार रोशनी फूटी और वो परिंदा एक हसीन प्रिंस में बदल गया। आपकी मेहरबानी ने हमारी कैद तोड़ दी। शहजादे ने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मैजिकल रिंग शहजादी को तोहफे के तौर पर दे दी। वहाँ शहजादी ईमान बर्फीली हवाओं का सामना करती हुई निर्जला पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रही थी। गार के अंदर उसने फूल के साथ एक फ्रोजन प्रिंस का स्टैचू देखा। शहजादी ईमान ने बिना अपनी परवाह किए अपनी गर्म चादर उस फ्रोजन स्टैचू पर लपेट दी और अपने पाक दिल से उसे छुआ। देखते ही देखते बर्फ पिघलने लगी और वो फ्रोजन स्टैचू एक बेहद हसीन और शानदार शहजादे में बदल गया। शहजादे ने आगे बढ़कर फूल और अपनी मैजिकल रिंग शहजादी को सौंप दी। चलो अब महल वापस चलें। वहाँ शहजादी अफसाना और स्टार प्रिंस बेहद बहादुरी के साथ ढूंढते ढूंढते ईविल ड्रीमा के शैतानी ठिकाने पर पहुंच गए, जहां ईविल ड्रीमा पूरी तरह नींद में गुम अपने शैतानी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। शहजादी अफसाना ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए पुरअसरार पर्पल पेंडेंट उतार लिया। जैसे ही पेंडेंट अलग हुआ, ईविल ड्रीमा की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। महल आते ही शहजादी ईमान और शहजादी दुआ ने फौरन जादुई फूलों के रस और इत्र से एक नायाब शिफा बख्श आबे हयात तैयार किया।
और सातों बहनों ने मिलकर 6 मैजिकल रिंग्स और इविल ड्रीमा का पर्पल पेंडेंट आबे हयात में डाला। रिंग्स और पेंडेंट के मिलते ही आसमान में एक बेहद ब्लाइंडिंग गोल्डन शॉकवेव फैल गई, जिसने सल्तनत पर छाए आखिरी पुरअसरार पर्पल साई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सल्तनत फिरदौस में एक बार फिर से उजाला हुआ।